वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो VLW की रिवीजन क्लासेस हमने स्टार्ट की हुई हैं। आज हम कंप्यूटर की क्लास थर्ड जो रिवीजन क्लास हम पहले ही बता दूं, जो इसकी डिटेल लेक्चर्स हैं हमने अपलोड किए हुए हैं। कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप ज़रूर वो विज़िट करें। 16 लेक्चर्स हैं कंप्यूटर के जो हमने पहले ही डाले हुए हैं। अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन में आपको पता है थोड़ा सा फास्ट ही चलना पड़ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम सॉफ्टवेयर को देखेंगे। तो सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आपको बता दूं, दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को अगर हम देखें पहले, तो इसमें आपका आता है सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स आते हैं और सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आते हैं। जो सिस्टम के मैनेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, जो मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, वो होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यही जो है सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होते हैं आपके सिस्टम को मैनेज करने के लिए। इसके अलावा कुछ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी होते हैं। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ जाती हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आते हैं, लिंकर एंड लोडर्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स और लिंकर लोडर, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, इसमें आपके वर्ड प्रोसेसर, वो वर्क स्प्रेडशीट एडिटर, यानी जितने भी MS ऑफिस के सिस्टम्स हैं या उसके अलावा जितनी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, आप सब जानते हैं कि एप्लीकेशन और सिस्टम में क्या डिफरेंस। बस हमें करना क्या है कि आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये आपको डिटेल से पढ़ना है। MS वर्ड, एक्सेल, SS और पावरपॉइंट चारों सिलेबस में अलग अलग मेंशन है, लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको आपको एटलीस्ट जितना मैं बता रहा हूँ इतना तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की। क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता जाऊँगा साथ साथ में। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल कोऑर्डिनेट्स। डेफिनेशन याद रखना है, ये ऐसा प्रोग्राम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है एंड सुपरवाइज करता है एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इट प्रोवाइड्स द इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर और यूज़र्स के बीच में जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये आपको दो डेफिनेशंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, याद होनी चाहिए। इसके अलावा एग्जांपल देखें, MS DOS के ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ XP 2098, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। लिनक्स और यूनेक्स, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको पूछा जाता है लिनक्स और यूनेक्स क्या हैं। दीज आर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ओके, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट थे जो आपको मेंशन किए। अब बात आती है बायोस की। बायोस यहाँ पर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। बायोस जो है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही हिस्सा है और इसकी फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बहुत सारे एग्ज़ाम में फुल फॉर्म ही देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें बायोस का काम होता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग कहते हैं स्टार्टअप जो प्रोसेस है, कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो बूट करता है, दैट स्टार्टअप प्रोसेस के लिए बायोस का होना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इट लाइज इन द EEPROM, यानी रोम की जो टाइप है EEPROM उसमें होता है। यहाँ से अक्सर इसी लाइन से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं और एग्ज़ाम में आते हैं। एक तो इसकी फुल फॉर्म, दूसरा ये किस में काम करता है बूटिंग प्रोसेस में, और तीसरा ये बायोस जो है कहाँ पर होता है, रोम के अंदर, रोम की EEPROM टाइप के अंदर होता है। और हम बात करें आप बूटिंग, तो बूटिंग की बात आ गई थी। दो टाइप्स होती हैं बूटिंग की, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग होती है इफ़ कंप्यूटर इज़ इन ऑफ स्टेज, यानी कंप्यूटर बंद पड़ा है तो आप स्टार्ट करते हो, तब जो बूटिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड कोल्ड बूटिंग। और वार्म होती है जब सिस्टम ऑलरेडी चल रहा होता है और आप उसको रीस्टार्ट करते हो या रीबूट करते हो, तो उसको हम कहते हैं वार्म बूटिंग। आप आई होप आपको समझ आ गया होगा कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग क्या होता है। अब हम बात करें डिवाइस ड्राइवर्स की। डिवाइस ड्राइवर की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका मेकिंग डिवाइस फंक्शनल, मेकिंग डिवाइस फंक्शनल। इट एक्ट लाइक इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड द यूज़र्स। डिवाइस और यूज़र के बीच में इंटरफेस एक्ट करता है। वर्किंग ऑफ पेरिफेरल डिवाइस, दिस इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिवाइस ड्राइवर का काम होता है जो पेरिफेरल डिवाइस होती है, पेरिफेरल यानी जो कंप्यूटर के साथ बाहर से अटैच होती है, जैसे आपका प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये तब तक नहीं चलेंगे जब तक आपके फ़ोन अपने सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर्स नहीं होंगे। तो डिवाइस ड्राइवर का काम होता है पेरिफेरल डिवाइसेस की वर्किंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है डिवाइस ड्राइवर का। अब बात करें अगर हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की, तो 3 तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। दिस इज़ अ हार्ड लेवल क्वेश्चन, यहाँ से अगर आपको पूछा जाए तो ये आपको पता होना चाहिए।
लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की बात करें तो इसमें आपका असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर आता है। असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर का काम होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ये तीनों जो है वो जो लैंग्वेजेस हैं उनको मशीन, यानी मशीन लैंग्वेज का मतलब होता है जो ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन में करता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है ना, ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करते हैं मशीन में। बट फ़र्क इतना है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का, कंपाइलर जो है कम्प्लीटली यानी एक ही टाइम एट अ वंस जो है हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज जो होती है वो लो लेवल लैंग्वेज होती है, लेकिन इंटरप्रेटर है ये लाइन बाय लाइन जो है कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में। सो ये डिफरेंस आप होपफुली आपको याद रहे। अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तो इसमें आपकी आ जाती हैं फोर्टेन जिसकी फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन, अल्गोर आती है जिसकी फुल फॉर्म है एल्गोरिथम लैंग्वेज, और लिस्प आता है जिसकी फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोसेसिंग, कोबाल आता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसके बाद बेसिक आता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिम्बियोटिक लैंग्वेज, और पास्कल, इसके बाद सी प्लस प्लस। तो इसकी जो डेवलपर्स हैं, अगर आपको ज़्यादा ही टफ क्वेश्चन आता है तो डेवलपर से पूछा जा सकता है। फोर्टेन के डेवलपर आई बी एम ने डेवलप किया है फोर्टेन को। अल्गोर यूरोपियन और अमेरिकन साइंटिस्ट थे, प्रॉपरली इनका नाम नहीं मेंशन किया गया है। और इसके बाद बात करें तो ये आप ज़रूर अगर आप चाहें तो लिस्प का जॉन मैककार्थी जो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं उन्होंने ही लिस्प को डेवलप किया है। और कोबाल को जो डेवलप किया है ग्रेस होपर ने, बेसिक को किमने ने, और अपने पास्कल को निकोल स्विर्थ ने डेवलप किया है। सी लैंग्वेज को डैनी रिची ने डेवलप किया और सी प्लस प्लस को बिजरने स्टॉपट्रप ने डेवलप किया है। तो ये चाहो तो आप इनके नाम्स भी याद कर सकते हो। अगर वो हो रही इससे भी ज़्यादा हार्ड लेवल का अगर कोई क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, वो है आपका इसका नेचर। तो आपको याद रखना है कंपाइल्ड नेचर की होती है फोर्टेन एल्गोरिथम। यहाँ आपको सिंपल कहें, आपको दो जो है इंटरप्रेटेड होता है, एक कौन सी बेसिक, ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सारी कंपाइल होती हैं। लिस्ट जो है ये दोनों कंपाइल और इंटरप्रेटेड दोनों कैटेगरीज में आ जाता है। तो ये जो पेज है ये आपकी ही बुक यानी अरिहांत की जो कंप्यूटर की आप बुक पढ़ रहे हो उससे लिया हुआ है। तो इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, हालांकि आपके पास बुक होनी चाहिए जिससे आप पढ़ रहे होंगे, तो उससे भी आप साथ साथ में बुक को फॉलो करें। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट लेके इसको रीड आउट कर सकते हैं। ये थोड़ा हाई लेवल की बात होगी अगर इतना भी जाते हैं। तो इसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में डिस्क कंप्रेसर, नाम से पता चल रहा है, डेफिनेशन अगर पूछी गई तो डिस्क कंप्रेसर कंप्रेस करता है कि जो भी फाइल्स वगैरह होती हैं, और फ्रेगमेंट जो डिफरेंट पार्ट्स में बांटता है ब्रेकअप, तो ये नाम से पता चलता है इसमें। और एक चीज़ याद रखना, एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ऐसा पूछा गया क्वेश्चन। एंटीवायरस कौन से तरह का सॉफ्टवेयर है? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसके बाद टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है मैं बाद में आपको एक स्क्रीन में ही बता दूंगा, तो ये इसकी टेंशन लेने की आपको बात नहीं है। हाँ, कंप्यूटर एरर्स पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो एक बेसिक क्वेश्चन ये बनता है कि कंप्यूटर एरर को क्या कहते हैं? एरर को कहते हैं बग, ठीक है, और एरर के सॉल्व करने को कहते हैं डीबगिंग। डीबगिंग होता है सॉल्विंग ऑफ एरर, ठीक है, डीबगिंग। और बग जो है, बग का मतलब होता है BUG, बग यहाँ कंप्यूटर लैंग्वेज में एरर को कहते हैं, ठीक है, एक बात ये होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तीन तरह के एरर्स यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, सिंथेटिक एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर। तो इनकी डेफिनेशन से एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए तीन तरह के एरर्स की। सिंथेटिक एरर होती है अकर व्हेन वी वायलेट एनी ग्रामेटिकल रूल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, ग्रामेटिकल रूल्स को वायलेट करते हैं तो सिंथेटिक एरर। लॉजिकल अकर आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम्स इन द आउटपुट ऑफ इट प्रेजेंस ऑफ लीड्स टू अनडिजायर्ड इनकरेक्ट आउटपुट। तो आउटपुट के रिलेटेड जो एरर्स आते हैं वो आते हैं लॉजिकल एरर्स। रन टाइम होते हैं अकर ड्यू टू सम इलीगल ऑपरेशंस परफॉर्म इन द प्रोग्राम्स, उसको हम कहते हैं रन टाइम एरर, जिससे वायरस वगैरह हो गया, इंटर हो जाता है प्रोग्राम में। तो ये जो एरर्स हैं इनके वो आपने देखना है, ओके। इसके अलावा लिंकर जो लोडर है, तो इसमें आप ज़्यादा इसमें आई डोंट थिंक कि यहाँ तक लिंकर लोडर पे क्वेश्चन बनने के चांसेस है। ये मैं आपको अभी बता रहा था, एक बार फिर से देख लो। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जो है, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में से क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है आपको। अब हम बात करें लैंग्वेजेस, यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज कौन सी? मशीन और असेंबली लैंग्वेज जो है ये लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, और बाकी जितनी भी सारी हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि कोबाल, पास्कल, बेसिकल, फोर्टेन, एल्गो, प्रोलॉग, जावा, पैथन, विजुअल बेसिक, सी प्लस प्लस, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो आज की क्लास, आई एम सॉरी टू से, आई थिंक आज की क्लास हम ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के साथ ख़त्म करेंगे।
ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का टॉपिक आपको सिलेबस में अलग से मेंशन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फादर ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी कहते हैं रिचर्ड स्टालमैन को और पायोनियर कहते हैं लिनियस टॉर्नवेल्ड्स इज़ अ पायोनियर ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। तो दोनों का नाम आपको याद रखना है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते क्या हैं? सॉफ्टवेयर हुज सोर्स कोड इज़ फ्रीली अवेलेबल टू कॉपी, मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग अदर्स। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल हों, जिसमें कॉपी भी किया जा सके, मॉडिफाइड और डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाए दूसरों तक, तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके अलावा हम बात करें क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर को प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर, ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में देखने को मिला है सही कि प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर दैट होल्ड द सोर्स कोड सेफ एंड इनक्रिप्टेड। इन ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके सोर्स कोड सेफ और इनक्रिप्टेड होते हैं, ओपन नहीं होते। यूज़र कैन नॉट मॉडिफाई और डिलीट द पार्ट ऑफ द कोड। तो आप समझ गए होंगे डिफरेंस बिटवीन ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर आपके सामने फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके फाउंडर हैं रिचर्ड स्टालमैन 1985। थोड़ी हिस्ट्री देख रहे हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन सबसे पहले बनी थी, जो रिचर्ड स्टालमैन ने बनाई थी 1985 में। इसके बाद ओपन सोर्स इनिशिएटिव जो है 1998 में स्टार्ट किया गया रेमोंड और ब्रूस के द्वारा। और इसके बाद हम बात करें इन्फोवोल्ड बोसी अवार्ड जो है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसा अवार्ड है जो बेस्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को दिया जाता है। 2021 की बात करें तो 29 ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को ये अवार्ड दिया गया है, इन्फोवोल्ड बोसी अवार्ड। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको ये मैं अभी बताऊंगा, लेकिन इसके पहले आप फ्रीवेयर और शेयरवेयर का डिफरेंस याद रखें। फ्रीवेयर होता है सॉफ्टवेयर दैट यू कैन यूज़ विदाउट इनकरिंग एनी कॉस्ट। बिना किसी पैसे लगाए ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, फ्रीवेयर्स कहते हैं। फ्रीवेयर इज़ ऑफन शेयर्ड विदाउट इंक्लूडिंग इन सोर्स कोड, लेकिन सोर्स कोड नहीं अवेलेबल होता। यूज़ फ्रीली कर सकते हो लेकिन मॉडिफाई चेंज नहीं कर सकते, तो इसको फ्रीवेयर्स कहते हैं। एग्जांपल हो गया स्काइप हो गया, एडोब एक्रोबैट रीडर हो गया। इसके बाद हम बात करें शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं दैट इनिशियली अवेलेबल होते हैं विदाउट एनी कास्ट, और बाद में पैसे मांगने लग जाते हैं कि फ्री ऑफ कास्ट नहीं है भाई, बाद में कहते हैं कि पास कि कुछ सर्टन पीरियड तक फ्री रहते हैं, कुछ अरसे तक, फिर उसके बाद उसमें चार्ज लग जाता है। इसको शेयरवेयर कहते हैं। पॉपुलर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसमें लिनक्स जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो आपका लिनक्स है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्डप्रेस, मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला थंडरबर्ड। पहले नाम आपको बता दूं मैं, तो ये आप नाम देख लो अच्छे से। लिनक्स, वर्डप्रेस, मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला थंडरबर्ड, फायरज़िला, पाइथन, अपाच, वीएलसी, पिडगिन, एंड्रॉयड। और ये जो अभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिला वो था आपका यूबंटू जो है ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन ऑफिस, ब्लेंडर, फ्री माइंड, हैंड ब्रेक और मैगेंटो, ये सारे आपने, कोई ज़्यादा नहीं है, 15-16 आपके इंपॉर्टेंट हैं पॉपुलर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो इनके नाम याद रखना। आपको पूछा जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद हम पीडीएफ और कुछ अदर टॉपिक्स हैं जो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारे जो डिटेल लेक्चर्स हैं उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, ज़रूर विज़िट करें और देखें। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम BLW की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।